ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। प्रवासी मजदूरों को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर है। पलायन रोकने और श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित गहलोत प्रशासन पैदल जाने वाले श्रमिकों को सहायता देने में जुटी है। वहीं रोजगार के अवसर भी ज्यादा से ज्यादा सृजन पर यहां काम हो रहा है। श्रम विभाग लगातार प्रवासी श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यों में जुटा हुआ है। राजस्थान में 12.5 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। उद्योगों में नहीं आने दी जाएगी श्रमिकों या कार्मिकों की कमी। तो वही श्रम विभाग शासन सचिव नीरज के पवन ने ये तमाम अहम जानकारियां दी। कोरोना महामारी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयासरत हैं। यही वजह है कि अब राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों की। तो इस वक्त हम मौजूद हैं श्रम विभाग के सचिव नीरज के पवन से, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार के प्रयास हैं उनके विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। सर, औद्योगिक इकाई अब खोल दी गई है, किस प्रकार के प्रयास हैं वो मजदूरों को लाने और उनके लिए किए जा रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के दोनों के यही आग्रह है और यही कोशिश है कि जो अर्थव्यवस्था की उसको वापस पटरी पर लाया जाए। काफ़ी सारे उद्योग धंधे, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़, काफ़ी कारखाने अनुमत कैटेगरी में होने के कारण खोले जा चुके हैं। अब जहां श्रमिकों की बात है, जो श्रमिक यहां से पलायन कर गए हैं, उन श्रमिकों के संबंध में यही प्रयास किए जा रहे हैं। जो श्रमिक बाहर के राज्यों से यहाँ आए हैं, जो मोटा मोटा आंकड़ा आपको पता है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा श्रमिक बंधु विभिन्न राज्यों से लौटे हैं और लगभग 1 लाख सवा लाख के आसपास श्रमिक राजस्थान से गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक बाहर से आए हैं, श्रम विभाग ये कोशिश कर रहा है कि उनको रीट्रेनिंग करा के, उनको रीस्किलिंग करा के, उनको रिफ्रेशर कोर्स करा के वर्तमान राजस्थान के जो उद्योग धंधे हैं उनमें उनको काम पर लगाया जा सके। सर, सबसे बड़ी बात है मजदूर अब आ चुके हैं राजस्थान में, जितने भी आप श्रम विभाग के द्वारा लाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको रहने खाने पीने की। इसके अलावा कुछ और विभाग प्लानिंग कर रहा है कि उसको कोई एक स्थायी फंड दिया जाए कुछ तरह से? देखिए, राज्य सरकार ने पहल करते हुए ये बहुत बड़ा निर्णय था राज्य सरकार का, जिसमें जितने भी हमारे मजदूर श्रमिक ऐसे जिनको ज़रूरतमंद हैं, उन सबको 2,500 हज़ार रुपये उनके खाते में डाले गए और वो देश का पहला राज्य था जिसने ऐसा किया था। उसके बाद उनको ड्राई राशन की व्यवस्था हो, कुक्ड फूड की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही हैं। इसी के साथ साथ चूँकि उद्योग अब शुरू हो चुके हैं, तो उद्योगों में उनको नियोजन हो जाए, उसके लिए दोनों के बीच का योजक बनते हुए श्रम विभाग और RSLDC ये दोनों के बीच का योजक का काम कर रहा है। हमने उद्योगों से भी उनकी रिक्वायरमेंट्स मांगी है कि उनको किस प्रकार के उनको रिक्वायरमेंट से किस प्रकार के दक्ष और कौशल युक्त श्रमिक उनको चाहिए, उन वैसे ही श्रमिक हम उद्योगों को उपलब्ध कराएं। कहीं रीस्किलिंग की, रिफ्रेशर कोर्सेज की अगर आवश्यकता है तो वो भी हम करने को तैयार हैं। देखिए, ये थे श्रम विभाग के सचिव नीरज के पवन, जिनका कहना है कि लगातार बाहरी राज्यों से प्रवासी जो मजदूर चले गए थे उनको लाने का प्रयास है वो उनके विभाग के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक बात की जाए औद्योगिक इकाइयों की, अगर उनको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी तो विभाग वो भी उनको पूरी तरह से उपलब्ध करवाएगा। कैमरा पर्सन सुरन के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।